गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसवी ज्योति। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड राधे राधे। आज मैं बहुत टाइम बाद अपने यूट्यूब चैनल पे ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, बट ये जो वीडियो बना हुआ है ना वो उस टाइम का ही है। जो पिछले ब्लॉग आप देखोगे ना उसी का है, ये पार्ट 2 है। एंड यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी। अब मैं कहाँ के लिए रेडी हो रही हूँ ये मैं बताऊँगी। उससे पहले मैं बताऊँ, मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी और मेरी जो आवाज़ है ना ये तो मतलब पता नहीं कहाँ चला गया था। मैं सोच भी नहीं सकती, इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी ना कि सर्दी खांसी होने की वजह से और ना अभी मौसम चेंज होने की वजह से ना अधिकतर लोगों की ज़ुकाम हो जा रही है और मेरी ना आवाज़ ही चली गई थी पूरी तरह से। तो इस वजह से मैं 7 दिन ब्लॉग नहीं डाल पाई। बट हाँ, मैं बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके रखी हूँ, जो भी मैं जितने दिन इंजॉय की हूँ ना। अभी मैं वापस पटना आ गई हूँ, लेकिन ये जो ब्लॉग है जब मैं पटना से वापस जा रही थी। अब मैं कहाँ जा रही हूँ, आधी रात को मैं जा रही हूँ। मतलब अभी अप्रॉक्स 8 साढ़े 8 बज रहा है, मेरी ट्रेन है 12 बजे। अब बताओ मैं 12 बजे कहाँ जा रही हूँ। अब देखो मैं बहुत सारे कपड़े भी निकाल रही हूँ, आप लोग गेस करो एंड कमेंट्स में बताओ। नहीं बताओगे तो फिर आगे देखो अब क्या है। तो यहाँ पे मेरी आवाज़ तो ख़राब हो ही गई थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। तो मैं डिसाइड कर रही थी मैं क्या ले जाऊँ क्या नहीं, मैं क्या पहनूंगी। क्योंकि ऐसा होता है ना, किस किस के साथ होता है, जब कहीं जाते हो तो आप डिसाइड करते हो पहले कि यार क्या लेकर जाएं क्या नहीं, कितने दिन रहना है, किसके चीज़ में क्या पहनेंगे, कौन सा फंक्शन है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी माइंड में कि कब क्या पहनना है। उसी के अकॉर्डिंग मैं कपड़े ले गई। कपड़े मैं ज़्यादा नहीं ले गई थी क्योंकि मुझे ऐसा था कि यार चलो कुछ भी पहन लेंगे। वैसा मतलब मुझे ये नहीं था कि हाँ बहुत बड़ा पार्टी फंक्शन में मैं जा रही थी। बट जाने के बाद तो होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है और कभी कभी ऐसा होता है ना, मोस्टली लड़कियों के साथ होता ही है, लगता है सारी चीज़ें ले ले वरना कब क्या पहनने का मन कर जाए पता नहीं। और बट मैं तो लेकर जा नहीं सकती थी इतनी सारे कपड़ा, और मुझे पसंद भी नहीं है इतने सारे मतलब लगेज लेकर जाना। और मैं अकेली थी तो अकेले तो बिल्कुल ही नहीं ले जाऊँगी, ऊपर से रात। तो इसलिए मैं वही कपड़े ले गई जो मुझे लगा कि हाँ मैं ज़्यादा यूज़ कर पाऊँगी। एंड यहाँ पे मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आई थी, जो कि गलती की मेरी आवाज़ इसकी वजह से ही ख़राब हुई थी। उस टाइम उतनी आवाज़ ख़राब नहीं थी, लेकिन इसके पीने खाने के बाद तो इतनी आवाज़ ख़राब हो गई पूछो मत। और मैं यहाँ पर पोहा बना ली थी क्योंकि मेरी रात की ट्रेन थी 12 बजे, तो मुझे भूख लगी इसकी वजह से मैं ले ली थी। और यहाँ से मेरा पूरा बैग ऑलमोस्ट पैक है, मैं नहा ली हूँ। मैं घर पे सारे काम फिनिश करके जा रही हूँ क्योंकि भोलू ऑलरेडी जा चुका है, रूम पे कोई है रहेगा नहीं। इस वजह से मैं यहाँ पे अपना घर पे जो भी रूम पे काम था वो भी फिनिश कर दी एंड यहाँ पे आई एम रेडी। एंड मैं कपड़े वगैरह भी पहन ली हूँ, अब मैं जाने के लिए रेडी हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, बट वैसा मत सोचो, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, बस मैं जा ही रही हूँ मतलब क्या है पता नहीं। तो बाय बाय, अब मैं निकलती हूँ और मैं ऑलमोस्ट 4-5 दिन बाद, क्या 1 हफ्ते बाद आऊँगी। और मैं बाहर जाती हूँ तो देखती हूँ कि यहाँ पे गणेश भगवान की मूर्ति और रामनवमी। वैसे आज रामनवमी तो था नहीं, पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता चला, लेकिन हाँ बहुत सुंदर लग रहा था बाहर जुलूस देखकर। यहाँ पे शंकर भगवान बने हुए थे, सारी चीज़ें बनी हुई थी। अब किस चीज़ का था मुझे इतना पता नहीं चला। और फाइनली मुझे जाना था स्टेशन, तो मैं निकल गई अपनी मंजिल की तरफ। और आज मैं जब जा रही थी ना मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं किसी बहुत ही अमेजिंग पर्सन से मिलने जा रही थी। मतलब अमेजिंग क्या, वो मेरी जान है, ऐसे आप मान सकते हो। तो मुझे खुशी बहुत ज़्यादा थी, मुझे उससे मिलने जाना था। और यहाँ पे स्टेशन आ गया हमारा। और आज रामनवमी नहीं था, कल था, लेकिन देखो मंदिर कितना सुंदर सजा हुआ है। मैं जब जा गई ना रात को देखकर इतना सुंदर लग रहा था, पूरी मंदिर सजी हुई थी बाहर तक, इतना सुंदर लग रहा था ना। जब आप मंदिर को ऐसे सजे हुए देखोगे ना तो आपकी मन में ना एक अजीब सी फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड की। अब मुझे चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, तो फिर मैं जाती हूँ और देखती हूँ मुझे चाय मिलता है कि नहीं। तो ऑब्वियसली बात है, मेरा एक फ़ेवरेट जगह है जहाँ पे तो चाय मिलेगा ही मिलेगा, वैसा हो नहीं सकता कि ना मिले। और मैं यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा मंदिर का ही रिकॉर्ड की हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत सुंदर लग रहा था यार, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा मंदिर देखकर। और हमारा पटना स्टेशन ही पूरा सुंदर है। देखो मेरी आवाज़ को जस्ट इग्नोर करना, सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ को, ओके, मुझे नहीं तो क्या ही कर सकते हैं यार, बहुत ज़्यादा मेरी आवाज़ ख़राब हो गई है। और मैं क्या बताऊँ, जब मैं ट्रेन में, मेरा रिजर्वेशन था, मेरे ज़्यादा दूर का ट्रेन नहीं था, और मैं जिस बोगी में बैठी हूँ मैं क्या बताऊँ, उस बोगी में 5-6 सीट किसी ने रिजर्व करके रखा था और पूरे मुस्लिम फैमिली थे। और लग रहा था कि ईद में वो लोग कहीं से आए थे, कहीं वापस जा रहे थे। इतने बच्चे थे, इतने बच्चे थे, मतलब एक सीट पे 15-15 बच्चे बैठे थे। मतलब मैं देखकर हैरान थी कि यार इतने बच्चे किसके घर में होते हैं, मतलब क्या है, मतलब आप लोग बताओ, क्या आप लोग देखते हो इतने सारे बच्चे एक फैमिली के।
माय गॉड, सच में कहा जाता है कि मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा बच्चे, मतलब ऐसे पता नहीं क्या, नहीं बोलना चाहिए, चलो ठीक है, लेकिन इतने बच्चे, और वो भी मेरे बोगी में आ गए। मैं टीटी को बोली भैया मेरा सीट चेंज करवा दो, क्योंकि मैं पूरी वहाँ पे अनकंफर्टेबल थी। छोटे छोटे बच्चे इतने हल्ला कर रहे थे। और फाइनली फिर मैं उतर गई जहाँ पे मुझे उतरना था। यहाँ पे अभी मैं ट्रेन पे बैठी हूँ, मैं यहाँ पे उतरूँगी जिसका मैं वेट कर रही हूँ। सोचो मैं किसको लाने, किससे मिलने मैं 12 बजे रात को जा रही हूँ। मुझे खुद को एकदम इतना अच्छा लग रहा था। फाइनली मेरा जो स्टेशन था, मैं वहाँ पे आ गई थी। मेरा स्टेशन नहीं, जहाँ पे मैं गई थी और जिनसे मिलने मैं जा रही थी, जिनका मैं वेट कर रही थी, वहाँ पे मैं फाइनली पहुँच गई थी। और मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही थी। अभी बज रहा है सुबह का 4। मेरी 12 बजे रात को ट्रेन थी, 4 बजे यहाँ पे छोड़ा। और देखो फाइनली मेरा स्टेशन आ गया है। और मैं फिर यहाँ पे चाय ली। वहाँ पे मैं सोची बट चाय नहीं पी पाई, क्योंकि मैं डायरेक्ट स्टेशन चली गई। और यहाँ पे मैं आकर चाय पी हूँ एक नींद लेने के बाद, क्योंकि मैं जो पोहा लाई थी वो भी नहीं खाई। इसलिए मैं सोची ट्रेन में खाऊंगी। और ट्रेन में इतने भीड़ थे ना, बच्चे इतने शोर कर रहे थे, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, फीलिंग एकदम अच्छी नहीं आ रही थी। तो इस वजह से ना मैं खाना ही कैंसिल कर दी। मुझे अच्छा ही नहीं लगता ऐसे, मतलब इतना भीड़ भाड़ में खाना, इस वजह से। और फाइनली मैं ना वेट कर रही हूँ। और देखो अब तो मॉर्निंग हो गया है। वेट करना ना ज़िंदगी का सबसे मतलब घटिया काम लगता है मुझे, बट क्या कर सकते हैं। और इस ट्रेन का मुझे था बेसब्री से इंतज़ार। अभी सुबह का 6-7 बज चुका है ऑलमोस्ट। और जो ट्रेन जा रही है ना, इसकी इंतज़ार थी। और इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई। अब मैं जिनसे मिलने आई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। देखो मेरी चेहरे की खुशी आपको बता रही होगी। और फाइनली मैं अपनी बेटी से मिलती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये ना अब कितना दिन भी आए मुझे पहचान लेती है, चाहे वो कितनी दिन बाद आए ना, ये मुझे पहचान लेती है। देखो कितनी प्यारी है, बहुत क्यूट है। एंड ये है हमारी दीदी की बेटी। ये मेरी बड़ी सिस्टर की छोटी सी बेटी है, जो कि अभी अभी तो फ़िलहाल इकलौती है हमारे घर में। पूरी देखो हेलो कर रही है, मैं बोली हेलो करो। और इसको मेकअप का इतना शौक़ है कि मम्मा के बैग लेके दी गई फ्रेश होने। तब तक ये मम्मा के बैग लेके और पूरा पाउडर, लिपस्टिक, बोलती है लिप दो, लिप मतलब इतनी क्यूट है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो कि मतलब ऐसे तो बच्चे सारे क्यूट होते हैं, बट हाँ जो अपने घर के बच्चे होते हैं उनसे कुछ अलग ही लगाव होता है, इसलिए वो ज़्यादा क्यूट लगते हैं। और ये तो है ही क्यूट। देखो ट्रेन जा रही है तो बार बार बोल रही, देखो वहाँ से ट्रेन जा रही है, अप्पा अप्पा करके बोलती है। ये ना विजयवाड़ा में रहती है, तो उधर का लैंग्वेज है, पता नहीं अप्पा तो ऐसे ही बोलना सीख गई है। कहाँ से सीखी है किसी को पता नहीं, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट हमेशा घर में रहती है, फिर भी सीख गई है। अब कैसे सीखी मुझे नहीं पता। और मेरी आवाज़ सच में बहुत ख़राब है ना, मुझे वॉइस ओवर करते वक्त ही पता चल रहा है, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ। मतलब जस्ट आप लोग इग्नोर करो। और ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची को देखो कैसे पाउडर निकाल के और वो लगा रही है खुद को। मतलब उसको बस बच्चे लोग का ही होता है ना कि मतलब है मेकअप, मम्मा मेकअप कर रही है, चलो मैं भी मेकअप कर लेती हूँ। और ये अगर उसकी मम्मा सिंदूर लगाती है ना, तो बोलती है मम्मा लगाओ, यहाँ पे लगाओ। मतलब जो करती है ना वो बोलती है मम्मा यहाँ पे करो, यहाँ पे करो। और मुझे उसको देखकर इतना हंसी आ रहा था। मैं बहुत टाइम बाद मिल रही थी, वैसे तो हमेशा ही इससे बहुत टाइम बाद मिलते हैं। और ये देखो इसको ना थोड़ा दवा दे रही थी। अभी हमेशा इसका फ़ीवर चेक होता है। अभी खुद से फ़ीवर चेक करने वाला निकाल के मुंह में लेके देखो क्या कर रही है, फ़ीवर चेक कर रही है। मतलब इतनी बदमाश लड़की है, इतनी नटखट है कि मतलब हाँ, अगर इसको खाना खिलाओ और ये क्या बोलेगी, पेट दुख रहा है मम्मा, बुखार लग गया। मतलब कि 1-2 बार तबीयत ख़राब हो गया। अगर इसका फ़ीवर ना हो रहा है, इसको पता है कि इससे फ़ीवर जाँच होता है, तो मुँह में डालकर या फ़ीवर चेक करते हैं। तो बस ये आप खुद से ही वैसे चेक करिए। और देखो फिर यहाँ पे इसे लेकर रखते हैं। और फिर देखो नीचे ना ये पूरा गिरा देती है जो फ़ीवर नापने वाला। मैं जब निकालने जाती हूँ अंदर से, तो देखो कहाँ पे बैठ गई है। मतलब इतनी नटखट है ना कि पूरे ट्रेन वाले इससे परेशान हो जाएंगे कि क्या बच्ची है यार, सच में बहुत परेशान करती है। लेकिन फिर भी हमें तो बहुत अच्छा लगता है भाई इसके साथ खेल कर, क्योंकि बहुत टाइम बाद आती है, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। अब किसी को परेशानी लगे तो लगे। और देखो बच्चे तो करते हैं बदमाशी यार, इसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। एंड देखो यहाँ पे क्या हुआ था ना कि हमें जो ट्रेन पे बैठना था, हमें मुगल सराय से हमारा दूसरा ट्रेन था। और मतलब अनफॉर्चुनेटली हमारी गलती से, मेरी ही गलती से वो ट्रेन छूट गई, हमें पता नहीं चला। और फिर हमें दूसरे ट्रेन से आना पड़ा, तो दूसरे के सीट पे बैठ कर आना पड़ा। और थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बट कोई नहीं, अंत भला तो सब भला। फाइनली मैं घर पहुँच गई थी।